हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की ये हमारी हिंदी की दूसरी क्लास है। जिस क्लास में हम आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने वाला वो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हमारा आज का क्लास का टॉपिक है हिंदी का, जिसमें हम लोग 550 प्लस जो हमारे महत्वपूर्ण शब्द है जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो यूपीपी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, या फिर तरह तरह के हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो, अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नंबर हमारा पहला है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम अजर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी कभी मृत्यु न हो उसको अमर कहते हैं। अगला है, जो दिखाई न दे उसको अदृश्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे जाना ना जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, जो दिया ना जा सके उसको अदेय कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, जो पिया ना जा सके उसे अपेय कहते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, जो खाया ना जा सके उसे अखाद्य बोलते हैं। जिसे छूना वर्जित है उसको अस्पृश्य बोलते हैं। जिसे पहले मतलब पढ़ा ना हो उसे अपठित कहते हैं। जिसे टाला ना जा सके उसे अवश्यम भावी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके बारे में कुछ पता ना हो उसको अज्ञात बोलते हैं। और जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय बोलते हैं। जिसे हराया ना जा सके उसे अपराजेय बोलते हैं। जिसका उल्लंघन न किया जा सके उसको अनुल्लंघनीय बोलते हैं। पीछे चलने वाले को अनुगामी बोलते हैं और साथ चलने वाले को सहचर बोलते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, मन की बात जानने वाले को अंतर्यामी कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सब कुछ देखने वाले को सर्वद्रष्टा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञानी या फिर सर्वज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने आप में मग्न रहने वाले को अंतर्मुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे घुल मिल जाने वाले को बहिर्मुखी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ न जानने वाले को अज्ञानी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रात्रि में घूमने वाले को रात्रिचर या फिर निशाचर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, प्रतिदिन होने वाले को दैनिक या फिर रोजाना कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, 15 दिन में एक बार होने वाले को पाक्षिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, अब माह में एक बार होने वाले को मासिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, हमारा 3 महीनों में एक बार होने वालों को त्रैमात्रिक बोलते हैं। और प्रश्न नंबर हमारा 29वां है, 6 महीने में एक बार होने वालों को अर्धवार्षिक या फिर छमाही बोलते हैं। अगला प्रश्न है 30वां है, साल में एक बार होने वाले को वार्षिक या फिर सालाना बोलते हैं। 31 नंबर है, पूरे जीवन भर इसको हम आजीवन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, करने योग्य कार्य को करणीय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, जहाँ कोई इंसान न हो उसे निर्जन बोलते हैं। अगला प्रश्न, संसार से संबंधित को हम लौकिक या फिर सांसारिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब संसार से बाहर का हम उसको बोलते हैं अलौकिक या फिर पारलौकिक। अगला प्रश्न है, अब पूरे दिन के क्रियाकलाप को हम दिनचर्या बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब जिसे जीतना कठिन हो उसे दुर्जय बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, जो हो न सके उसे असंभव बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, मांस खाने वाले को मांसाहारी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, सब कुछ कहने वाले को सर्वाहारी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब बहुत कम खाने वाले को अल्पाहारी बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, प्रश्न नंबर 43 है, कईवे बचने वाले को हम कटुभाषी बोलते हैं, मतलब कड़वे वचन बोलने वाले को हम कटुभाषी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, मीठा बोलने वाले को मधुरभाषी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, कम बोलने वाले को मितभाषी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, दूसरों की बुराई निंदा करने वाले को परनिंदक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, बड़ाई या प्रशंसा करने वाले को प्रशंसक बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 48 है, जो बोलने में असमर्थ हो उसे मूक या गूंगा बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 49 है जो सुनने में असमर्थ हो उसे बधिर या फिर बहरा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 50 है जो देखने में असमर्थ हो उसे अंधा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 51 है जिसका कोई अंग काम न करता हो उसे विकलांग या फिर दिव्यांग बोलते हैं। प्रश्न नंबर 52 है अब जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो उसे कुशाग्र बुद्धि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 53 है जिसकी बुद्धि कमजोर हो उसे मंदबुद्धि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 54 है आसानी से प्राप्त होने वाला को हम सुलभ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 55 है बहुत कठिनाई से मिलने वाले को दुर्लभ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 56 है अब जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 57 है अब जिसे कोई शोक ना हो उसे अशोक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 58 है दूसरों से जलन रखने वाले को ईर्ष्यालु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 59 है दूसरों का उपकार करने वाले को परोपकारी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 60 है अब सुख दुख में समान रहने वालों को स्थिर प्रज्ञ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 61 है जिसका मूल्य ना बताया जा सके उसे अमूल्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 62 है जिसका कोई सगा संबंधी ना हो उसको अनाथ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 63 है भाग्य जिसका साथ न दे उसे अभागा बोलते हैं। अगला प्रश्न जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। अगला प्रश्न जो शीघ्र ही मरने वाला हो उसको मरणासन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 66 है जिसे पद से हटा दिया गया उसे पदच्युत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 67 है अब दूसरों की भलाई के लिए सोचने वाले को हम शुभचिंतक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 68 है जिसकी मृत्यु हो गई हो उसे स्वर्गीय या फिर मृत बोलते हैं। अगला प्रश्न है अब लंबे समय तक जीवित रहने वाले को चिरंजीवी कहते हैं। प्रश्न नंबर 70 है जिसका जीवन दूसरों पर आश्रित हो उसे परजीवी बोलते हैं। अगला प्रश्न जो दूर की सोचता हो उसे हम दूरदर्शी बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है धरती और आकाश के बीच का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। अगला प्रश्न है किसी देश के अंदर के मामले को अंतर्देशीय बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है जो बीत चुका हो उसे अतीत या फिर भूत कहते हैं। अगला प्रश्न जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके उसे अगोचर बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहा जाता है। अगला प्रश्न दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसका त्याग न किया जा सके अपरिहार होता है। प्रश्न नंबर 80 है जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसे अनुभूत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 81 है बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 82 है अब जिसका कोई शत्रु ना हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 83 है जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 84 है जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैधानिक या फिर अवैध बोलते हैं। प्रश्न नंबर 85 है जो तोला या नापा ना जा सके उसे अपरिमेय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 86 है जिसका इलाज न हो सके उसे असाध्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 87 है अब जिसका मन कहीं और लगा हो उसे अन्यमनस्क कहते हैं। प्रश्न नंबर 88 है आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना उसे अपरिग्रह बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है सामान्य नियम के विरुद्ध इसको हम बोलते हैं अपवाद। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 90 अनुचित खर्च करने वाले को अपव्यय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 91 है जिसका कभी अंत ना हो उसे अनंत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 92 है जिसका समान दूसरा न कोई हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 93 जिसका खंडन न किया जा सके उसे अकाट्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 94 है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे अभियुक्त बोलते हैं। अगला प्रश्न है जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम बोलते हैं। अगला प्रश्न है जिसे आने की तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 हमारा जो घूमता फिरता आ जाए उसे आगुंतक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 98 ऊपर चढ़ने वाले को आरोही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 99 है जो ऊपर कहा गया उसे उपर्युक्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 100 है किसी के बाद उसके पद या संपत्ति को ग्रहण करने वाले को उत्तराधिकारी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 101 है जो जमीन उपजाऊ हो उसे उर्वरा बोलते हैं।
प्रश्न नंबर 102 है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसे उल्लेखनीय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 103 है, जल और ज़मीन दोनों पर चलने वाले को उभयचर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 104 है, खाने के बाद बचा हुआ जूठा भोजन को हम उच्छिष्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 105 है, जिसके ज़मीन पर कुछ उत्पन्न ना हो उसे ऊसर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही आदमी का अधिकार को हम एकाधिकार बोलते हैं। अगला प्रश्न, इतिहास से संबंधित को हम ऐतिहासिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रियों से संबंधित को हम ऐन्द्रिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऊपरी आचरण को हम औपचारिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किम कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूख प्यास और भय से घबराया हुआ को कातर या फिर आधीर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कथा जो जन सामान्य में प्रचलित हो उसे किंवदंती बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 115 है, किसका ज्ञान सीमित हो, मतलब जिसका ज्ञान सीमित, जो एक ही स्थान के बारे में जानता हो उसे कूपमंडूक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 116 है, जो खरीदा गया हो उसे कृत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किए गए एहसान को भूल जाने वाले को एहसान फरामोश। और प्रश्न नंबर हमारा 118 है, उपकार मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य हो जाने से संतुष्ट को हम कृतार्थ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा को कौतूहल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 120 है, कविता लिखने वाली स्त्री को हम कवित्री बोलते हैं। प्रश्न नंबर 121 है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा को हम कंकाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बाधाओं या कांटों से भरा हुआ मार्ग को हम कंटकाकीर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कमल के समान सुंदर आंखों वाली को कमल नयनी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब किसी विचार को कार्य रूप में बदलने को कार्यान्वयन बोलते हैं। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, जो काम से जी चुराता उसे कामचोर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो अच्छा चाल चलन का ना हो उसे कुचाली बोलते हैं। अगला प्रश्न, मनगढ़ंत बात को कपोल कल्पित बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब काम में लगा रहने वाले को कर्मठ बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब लता बेलों से घिरा सुंदर स्थान को कुंज बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा पूरा ढक जाए उसे खग्रास बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो आकाश में चलता उसे खेचर या नभचर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, खाने योग्य पदार्थ को खाद्य बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश को चूमने या छूने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दिन और रात के बीच का समय को गोधूली बोलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, जो भोजन देर से पचे उसे गरिष्ठ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 136 है, जिसके सिर पर बाल ना हो उसे गंजा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 137 है, गंगा से उत्पन्न या संबंधित उसे गांगेय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 138, घुलने योग्य पदार्थ को घुलनशील बोलते हैं। प्रश्न नंबर 139, जिसका राज्य पूरी तरह पृथ्वी पर हो उसे चक्रवर्ती बोलते हैं। प्रश्न नंबर 140 है, जो सदा से चला आ रहा हो उसे चिरंतन या फिर शाश्वत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 141 है, जिसके 4 पैर हो उसे चतुष्पद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 142 है, अपने लाभ के लिए किसी की प्रशंसा करने वालों को चाटुकार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 143, ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसे चंपू काव्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 144 है, चारों ओर की सीमा को चौहदी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 145 है, बरसात के 4 महीने को चौमासा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 146, छिपे वेश में रहने वाले को छद्मवेश बोलते हैं या फिर छद्मवेशी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 147 है, किसी में दोष ढूंढने को छिद्रान्वेषण बोलते हैं। प्रश्न नंबर 148 है, किसी पर आरोप लगाकर छोड़ना या फिर छेड़ना, इसको बोलते हैं हम छींटाकशी। प्रश्न नंबर 149 है, जनता द्वारा चलाए जाने वाला शासन को हम जनतंत्र बोलते हैं। प्रश्न नंबर 150 है, जानने की प्रबल इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 151 है, किसी पर विजय पाने की इच्छा को जिगीषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 152 है, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 153, जो संतान अवैध हो
उसे हम जारज बोलते हैं। प्रश्न नंबर 154 है, जल में चलने वाला यान को हम जलयान बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 155 है, जन्म से 100 वर्ष का समय को हम जन्म शती या फिर जन्म शताब्दी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 156 है, जो जन्म से ही अंधा हो उसे जन्मांध बोलते हैं। प्रश्न नंबर 157 है, बुढ़ापे के कारण जर्जर को हम जरा जीर्ण बोलते हैं। प्रश्न नंबर 158 है, पेट की अग्नि को हम जठराग्नि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 159 है, जंगल की आग को दावानल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 160 है, पति का बड़ा भाई को हम जेठ बोलते हैं। और प्रश्न नंबर 161 है, बेटी का पति को हम जमाता या फिर दामाद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 162 है, स्वभावतः झगड़ा करने वाले को हम झगड़ालू बोलते हैं। प्रश्न नंबर 163 है, किसी विषय पर अपना मत रखने को हम टिप्पणी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 164, सिक्के ढलने के कारखाने को टकसाल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 165, चारों ओर से जल से घिरी जमीन को हम टापू बोलते हैं। प्रश्न नंबर 166 है, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसे तरकश या तूणीर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 167, तर्क के आधार पर ठीक हो उसे तार्किक या तर्क संगत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 168 है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले को त्रिकालज्ञ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 169 है हमारा, जो त्याग देने लायक हो उसे त्याज्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 170 है, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले को तटस्थ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 171 है, जिसको त्याग दिया गया हो उसे त्यक्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर 172 है, काम में निष्ठापूर्वक लगा हुआ उसे तत्पर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 173 है, एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला मनमाना शासन को तानाशाही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 174 है, कर चोरी से प्रतिबंधित माल बेचने वाले को तस्कर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 175 है, जो देवताओं के योग्य है उसे दिव्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 176 है, गोद लिए हुआ पुत्र को हम दत्तक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 177 है, जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 178 है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, दंड दिए जाने योग को दंडनीय बोलते हैं। और प्रश्न नंबर 180 है, जिसका मुख्य दाईं ओर हो उसे दक्षिणावर्त या दक्षिणामुखी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 181 है, पूरी तरह मन लगाकर को दत्त चित्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर 182 है, बुरे चरित्र वाले को दुष्चरित्र बोलते हैं। प्रश्न नंबर 183 है, जिसे करना बहुत कठिन हो उसे दुष्कर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 184, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता हो उसे दृढ़ प्रतिज्ञ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 185 है, अपने देश से विश्वासघात करने वाले को देशद्रोही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 186 है, तेज़ गति से जाने वाले को द्रुतगामी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 187 है, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा देने भी कठिन हो उसे दुर्भिक्ष बोलते हैं। प्रश्न नंबर 188, जिसे भेदना कठिन हो उसे दुर्भेद्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 189 को, जिसका समाधान कठिन हो उसे दुसाध्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 190, अनुचित बात के लिए आग्रह करने को दुराग्रह बोलते हैं। प्रश्न नंबर 191, जिसे पूजा द्वारा प्रसन्न करना कठिन हो उसे दुराराध्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 192, जिसके 10 मुँह हो उसे दशानन या दशमुख बोला जाता है। प्रश्न नंबर 193, जिस पर तिथि या दिनांक अंकित हो उसे दिनांकित बोला जाता है। और हमारा अगला प्रश्न अब है, जो अपने ऋण चुकाने में असमर्थ हो उसे दिवालिया बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जिसके बाहें घुटने तक लंबी हो उसे अजानुबाहु बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, पुराने संकुचित विचारों वाले को दकियानूस बोला जाता है। प्रश्न नंबर 198 है, विवाह के बाद बहू का दोबारा ससुराल जाने को द्विरागमान बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 200 है हमारा, कि नज़र का दोष होना को दृष्टि दोष बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 201 है, दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 202 है, दो विभिन्न भाषा बोलने वाले को मध्यस्थता करने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसको द्विभाषीय बोला जाता है। प्रश्न नंबर अब है 203,
जो वस्तु दूसरों के यहाँ रखी हो उसे धरोहर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 204 है, धन देने वाले को धनदा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 205, धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाले को धर्मात्मा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 206 है, धनुष धारण करने वाले को धनुर्धर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 207 हमारा है, यात्रियों के लिए बने आश्रय स्थल को धर्मशाला बोला जाता है। प्रश्न नंबर 208 है, मछली पकड़ने वाले जाति को धीवर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 209 है, अब जिसका धर्म में निष्ठा हो उसे धर्मनिष्ठ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 210 है, अब जो गिनती के योग्य ना हो उसे नगण्य बोला जाता है। प्रश्न नंबर 211, जो ईश्वर को न मानता हो उसे नास्तिक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 212 है, ईश्वर में विश्वास रखने वालों को आस्तिक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 213, जो निंदा के योग्य हो उसे निंदनीय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 214 है, जो कामना रहित हो उसे निष्काम बोला जाता है। प्रश्न नंबर 215 हमारा, जो नीचे लिखा गया हो उसे निम्नलिखित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 216 है, जो भयभीत न होता हो उसे निर्भीक या फिर अभय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 217 है, बिना मांस का उसे निरामिष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 218 है, जिसका मन में दया न हो उसे निर्दयी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 219 है, जिसका हृदय में ममता न हो उसे निर्मम बोला जाता है। प्रश्न नंबर 220 है, अब बिना किसी फीस या शुल्क को हम क्या बोलते हैं, तो इसको निःशुल्क बोला जाता है। प्रश्न नंबर अब 221 है, जो चिंता में रहित हो उसे निश्चिंत बोला जाता है। जो चिंता से रहित हो मतलब निश्चिंत बोला जाता है। और फिर 222 है, जिसका कोई आधार न हो उसे निराधार बोला जाता है। प्रश्न नंबर 223 है, जो विषय भोग से रहित हो उसे निरीह बोला जाता है। प्रश्न नंबर 224, जिसकी किसी प्रकार का लोभ न हो उसे निष्प्रय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 225 है, जिसका कोई आश्रय न हो उसे निराश्रय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 226, जो नष्ट होने वाला हो उसे नश्वर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 227 है, जिसे अक्षर ज्ञान न हो उसे निरक्षर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 228, जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसे निर्बल या दुर्बल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो हर बात में निराशा प्रकट करता हो उसे निराशावादी बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, रात्रि के मध्य भाग का समय को निशीथ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 231 है, जिस पर किसी प्रकार का अंकुश न हो उसे निरंकुश बोला जाता है। प्रश्न नंबर 232 है, जिसके पास कोई उत्तर न हो उसे निरुत्तर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 233 है, बिना पलक झपकाए लगातार देखने को निर्निमेष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 234, जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार बोला जाता है। प्रश्न नंबर 235, सरकारी अधिकारी का शासन को नौकरशाही या लालत फीताशाही बोलते हैं, लाल फीताशाही। प्रश्न नंबर 236 है, जिसके विषय में कोई मतभेद या विवाद न हो उसे निर्विवाद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 237 है, जो नया आया हो उसे नवागत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 238, जहाँ किसी बात का डर या खतरा न हो उसे निरापद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 239 है, देश के बाहर माल भेजने को निर्यात बोला जाता है। प्रश्न नंबर 240 है, दूसरे देश से माल लेने को आयात बोलते हैं। प्रश्न नंबर 241 है, जिसका निषेध किया गया हो उसे निषिद्ध बोला जाता है। प्रश्न नंबर 242, जिस पर कोई कलंक न लगाओ उसे निष्कलंक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 243, जिसने कभी पाप न किया हो उसे निष्पाप बोला जाता है। प्रश्न नंबर 244 है हमारा, जिसमें तेज न हो उसे निस्तेज बोला जाता है। प्रश्न नंबर 245 है, जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो उसे निस्सहाय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 246, नीति का ज्ञान रखने वाले को नीतिज्ञ बोलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 247 है, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। प्रश्न नंबर 248 है, बिना जड़ का को हम निर्मूल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 249 है, हाल ही में पैदा हुआ को हम नवजात बोलते हैं। प्रश्न नंबर 250 है, हाल ही में ब्याही वधू को हम नववधू बोलते हैं। प्रश्न नंबर 251 है, नगर में रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 252 है, पुत्री की पुत्री को नातिन बोला जाता है। प्रश्न नंबर 253 है, नरक से संबंधित
या नरक में रहने वाले को नरकी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 254 है, जिसमें शब्द ना हो रहा हो उसे निशब्द बोलते हैं। प्रश्न नंबर 255 है, जिसकी कोई संतान ना हो उसे निसंतान बोला जाता है। प्रश्न नंबर 256, जिसे देश से निकाला गया हो उसे निर्वासित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 257 है, जिसे कोई राग ना हो उसे निरोग बोला जाता है, जिसे कोई रोग ना हो। प्रश्न नंबर 258 है, जिसकी उपमा न दी जा सके उसे निरुपमम बोलते हैं। प्रश्न नंबर 259 है हमारा, सिर से पांव तक के सब अंग को हम नक्षिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 261 है, जिसका गला नीले रंग का हो उसे नीलकंठ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 262 है, जिसका कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 263 है, निम्न कोटि को हम निकृष्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 264 है, जो शंका करने वाला योग्य न हो उसे निशंक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 265 है, जो दूसरों के अधीन हो उसे परतंत्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 266 है, मिट्टी का बना हुआ या पृथ्वी से संबंधित को हम पार्थिव बोलते हैं। प्रश्न नंबर 267 है, जो सुख दुख से परे हो उसे परमहंस बोलते हैं। प्रश्न नंबर 268 को 268 पढ़ेंगे, जो प्रशंसा के योग्य हो उसे प्रशंसनीय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 269 है, जो देखने में प्रिय लगे उसे प्रियदर्शी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 270 है, पद का लालची को हम पदोलुप बोलते हैं। प्रश्न नंबर 271 है, जिसकी पूजा की जा सके उसे पूजनीय बोला जाता है। प्रश्न नंबर 272, इतिहास लेखन से पहले का काल को हम प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 273 है, पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति को पैतृक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 274 है, पत्ते की बनी हुई कुटी को पर्णकुटी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 275, आँखों के सामने जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 276 है, उपकार के बदले किया गया उपकार को प्रत्युपकार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो गिरा हुआ हो उसे पतित बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किए हुए पाप को स्वीकार कर दंड भोगने को हम प्रायश्चित बोलते हैं। अगला प्रश्न है, परिश्रम के बदले मिला हुआ धन आदि को हम पारिश्रमिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, पशुओं का या फिर पशुओं जैसा को हम पाश्विक बोला जाता है। अगला प्रश्न, जिसे पीने की तीव्र इच्छा हो उसे पिपाशु बोलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी के निधन की वार्षिक तिथि को पुण्य तिथि बोला जाता है। प्रश्न नंबर 284 है, अपने पुत्र की पत्नी को बोला जाता है पुत्रवधू। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 285 है, किसी बात को दोबारा कहना को पुनरुक्ति बोला जाता है। प्रश्न नंबर 286 है, जिसकी कोई प्रतिष्ठा या सम्मान हो उसे प्रतिष्ठित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 287 है, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो कहीं जाकर वापस लौट आया हो उसे प्रत्यागत बोलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, ठीक समय पर तुरंत उपाय सोच लेने वाले को प्रत्युत्पन्नति बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो प्राण से सिद्ध हो सके उसे प्रमेय बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विदेश में रहने वाले व्यक्ति को प्रवासी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न के रूप में पूछने योग्य को प्रष्टव्य बोला जाता है। प्रश्न नंबर 293, स्त्री जिसने बच्चे को जन्म दिया हो उसे प्रसूता बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हास्य रस प्रधान नाटक इसको हम प्रहसन बोलते हैं। प्रश्न नंबर 295, किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण को पुनर्निर्माण बोला जाता है। प्रश्न नंबर 296, जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसे पूर्ण काम बोला जाता है। प्रश्न नंबर 297 है, किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित अंक पूरे अंक को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 298 है, पुत्र का पुत्र को हम पौत्र बोलते हैं और पुत्र की पुत्री को पौत्री बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसको दंडित किया गया हो उसे प्रताड़ित बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किसी जगह से टकराकर वापस आई ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरे या विरोधी पक्ष को प्रतिपक्षी बोला जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, दूसरे या विरोधी पक्ष को प्रतिपक्षी बोला जाता है, ये पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, पिता का पिता को पितामह बोलते हैं और पिता के पिता को हम प्रतिमा प्रपितामह बोलते हैं।
अगला प्रश्न अब है, हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि बोला जाता है। अगला प्रश्न है, किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए उसका हाथ पकड़ने को हम परिग्रह बोलते हैं। प्रश्न नंबर 307 है, अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाले को पथ प्रदर्शक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 308 है, जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो उसे परीक्षित बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, अधिक बकवास करने वाले को प्रगल्भ बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिय बोलने वाले को प्रियवादी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 312 है, पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री को परकीया बोला जाता है। प्रश्न नंबर 313, दूध दही घी शक्कर शहद से बना मिश्रण को पंचामृत बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जो दूसरे के आश्रय में रहता हो उसे पराश्रित बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जान पहचान वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? परिचित बोलते हैं। प्रश्न नंबर 316 है, जिसे पति ने त्याग दिया हो उसे परित्यक्ता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 317 है, पूर्ण रूप से पका हुए को हम परिपक्व बोलते हैं। प्रश्न नंबर 318 है, पहरा देने वाली को हम प्रहरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 319 है, अपने पति से सच्चा प्रेम करने वाली स्त्री को पतिव्रता बोलते हैं। प्रश्न नंबर 320 है, शरीर की मांसपेशियों का शिथिल हो जाने को हम पक्षाघात या फिर लकवा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो निगाहों से उछल हो उसे परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोला जाता है। अगला प्रश्न है, शीघ्र आग पकड़ने वाले को ज्वलनशील बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, ऐसा वाक्य या पद जिसका उत्तर खोजना पड़े उसे पहेली या फिर प्रहेलिका बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, लौट कर आया हुआ को प्रत्यावर्ती बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अब पुस्तक के बाद में जोड़ा गया अंश को परिशिष्ट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 326 है, मुकदमे का दूसरा पक्षकार को प्रतिवादी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 327 है, पर्दे में रहने वाली को पर्दानर्शी बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जो शुद्ध किया जा चुका हो उसे परिमार्जित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 329 है, वापस बुलाया हुआ को प्रत्याहूत बोला जाता है। प्रश्न नंबर 330 में चारों ओर से घिरा हुए को हम परिवेष्टित बोलते हैं। प्रश्न नंबर 331, प्रतियोगिता के विजेता को दिए जाने वाला उपहार को हम पारितोषिक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 332 है, जो देश विदेश का भ्रमण करता हो उसे पर्यटक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 333 है, किसी आरोप के उत्तर में लगाया जाने वाला आरोप को प्रत्यारोप बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, समान रूप से आगे बढ़ने की चेष्टा को प्रतिस्पर्धा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 335 है, किसी विषय में पूरी तरह निपुण होने को पारंगत बोला जाता है। प्रश्न नंबर 336 है, रात्रि का प्रथम पहर या फिर संध्या काल को हम प्रदोष बोलते हैं, प्रदोष। अगला प्रश्न है 337, प्रयास करना जिसका स्वभाव हो उसे प्रयत्नशील बोला जाता है। प्रश्न नंबर 338 है, जो केवल फल खाकर रहता हो उसे फलाहारी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 339 है, जिसमें शोभा के लिए फूल रखे जाते हैं उसे फूलदान बोला जाता है। प्रश्न नंबर 340 है, जिस स्थान पर बैठकर जुआ खेला जाता है उसे फड़ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 341 है, घूम फिर कर सामान बेचने वाले को फेरी वाला बोला जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 342 है, गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च करने वाले को फिजूल खर्ची बोला जाता है। प्रश्न नंबर 343 है, जिसके जोड़ का दूसरा ना हो उसको हम बेजोड़ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 345 है, 344 पहले देखते हैं, सूर्योदय से पूर्व 2 घड़ी का समय ब्रह्मा मुहूर्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर 345 है, जिसे समाज जाति या किसी स्थान से बाहर निकाल दिया गया उसे बहिष्कृत बोला जाता है। प्रश्न नंबर 346 है, जिसकी जीविका बुद्धि संबंधी कामों से चलती हो उसे बुद्धिजीवी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 347 है, खाने की इच्छा को बुभुक्षा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 348 है, बहुत से रूप धारण करने वाले को बहरूपिया बोला जाता है। प्रश्न नंबर 349 है हमारा, जो बहुत सी भाषाएं जानता हो उसे बहुभाषीविद या फिर बहुभाषी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 350 है हमारा, छोटे कद का आदमी को बौना बोला जाता है। प्रश्न नंबर 351 है, क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी बोला जाता है। और प्रश्न नंबर 352 है हमारा, भाग्य पर विश्वास करने वाले को भाग्यवादी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 353 है, जो भाषा का ज्ञाता हो उसे हम भाषाविद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 354 है,
आगे घटित होने वाले को भावी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 355 है, जमीन के अंदर के विज्ञान का जानकार को हम भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। प्रश्न नंबर 356 है, किसी पद पर पहले रह चुका व्यक्ति को भूतपूर्व बोला जाता है। प्रश्न नंबर 357 है, भूगोल से संबंधित को भौगोलिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 358 है, अब किसी टूटी इमारत का बचाव कुचा भाग को हम भग्नावशेष बोलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 359 है, मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु बोला जाता है। प्रश्न नंबर 360 है, जो भविष्य में निश्चित घटित हो उसे भविष्यता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 361 है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 362 है, फूलों का मधुर या पराग को हम क्या बोलते हैं, उसे मकरंद बोलते हैं। प्रश्न नंबर 363 है, मन को हर लेने वाले को मनोहर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 364 है, मनुष्य जाति से परे या फिर अलग को हम मानवेतर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 365 है, मन से चुना हुए को मनोनीत बोला जाता है। प्रश्न नंबर 366 है, मन के मनिल या दुखी होने का भाव को मनोमालिन्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 367 है, मन की अवस्था को मनोवृत्ति बोला जाता है। प्रश्न नंबर 368 है, असाधारण बुद्धि वाले को मेधावी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 369 है हमारा, मन की या फिर गुण बात जानने वाले को मर्मज्ञ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 370 है, जिसके मन को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 371 है, जो फल पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 372 है, अपने शक्ति भर पर हम यथाशक्ति बोलते हैं। प्रश्न नंबर 373, जितना संभव हो उसको हम यथासंभव बोलते हैं। प्रश्न नंबर 374 है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा को युजुत्सा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 375 है, अपने समय या युग का महान व्यक्ति को युग पुरुष बोला जाता है। प्रश्न नंबर 376 है, मांगने या याचना करने वाले को याचक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 377 है, हमेशा घूमते रहने वाले को यायावर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 378 है, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 379 है, खून से रंगा हुए को रक्त रंजित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 380 है, नाटक के मंच को रंग मंच बोला जाता है। प्रश्न नंबर 381 है, जिसके रोंगटे खड़े हो गए हों उसे रोमांचित बोलते हैं। प्रश्न नंबर 382 है, राज्य द्वारा प्रकाशित आधिकारिक पत्र को राजपत्र बोला जाता है। प्रश्न नंबर 383 है, पुलिस या सेना भर्ती का नया जवान को रंगरूट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 384, वह धन जो कर या अन्य रूप में राजा या राज्य को मिलता हो उसे राजस्व बोला जाता है। प्रश्न नंबर 385 है, वह काव्य जिसका अभिनय किया जाए उसे रूपक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 386 है, पूरा लाभ पाने की चाह को लिप्सा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 387 है, लोक में प्रचलित वस्तुओं से बढ़कर को हम लोकोत्तर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 388 है, आय व्यय लेन देन का लेखा जोखा रखने वाले को लेखाकार बोला जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 389, जन सामान्य द्वारा गाए जाने वाले गीत को लोकगीत कहते हैं। प्रश्न नंबर 390 है, जिसकी खूब प्रतिष्ठा हो उसे लब्ध प्रतिष्ठ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 391, जिसका वर्णन न किया जा सके उसे अवर्णीय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 392 है, भगवान विष्णु का अनुयायी संप्रदाय को हम वैष्णव बोलते हैं। प्रश्न नंबर 393 है, अनुचित और अवैध यौन संबंध रखने वाले को व्यभिचारी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 394, जो सब में व्याप्त हो उसे विभु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 395, जो कानून की दृष्टि में सही हो उसे वैध बोला जाता है। तो प्रश्न नंबर 396, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले को विशेषज्ञ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 397, जो बढ़ रहा हो उसे वर्धमान बोला जाता है। प्रश्न नंबर 398, जिस कन्या के विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 399, जिस स्त्री का पति जीवित न हो उसे विधवा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 400, जिसकी पत्नी जीवित न हो उसे विधुर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 401, कानून का मसौदा को हम विधेयक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 402, जिसे जीत लिया गया हो उसे विचित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 403 है, व्याकरण को जानने वाले को व्याकरण बोलते हैं। प्रश्न नंबर 404, विज्ञान को जानने वाले को
वैज्ञानिक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 405 है, जिस स्त्री को संतान पैदा होती हो उसे वंध्या बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 406 है, तारों से भरी रात को विभावरी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 407 है, अधिक बोलने वाले को वाचाल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 408 है, बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच के समय को वह संधि बोला जाता है। प्रश्न नंबर 406 प्रश्न नंबर 409 अब हमारा है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो उसे विश्वविख्यात बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो अपने धर्म के विरुद्ध आचरण करता हो उसे विधर्मी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 411, जिसमें कोई विकार हो उसे विकृत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 412 है, अब चांदनी रात को हम शर्वरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 413 है, जिसे शब्दों से ना कहा जा सके उसे शब्दातीत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 414 है, समान रूप से ठंडा और गर्म को शीतोष्ण बोला जाता है। प्रश्न नंबर 415 है, जो देवी का उपासक हो उसे शाक्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 416 है, जिस पर धारण करने योग हो, सिर पर धारण करने योग, उसे शिरोधार्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 417 है, जो सुनने योग्य हो उसे श्रव्य बोलते हैं। प्रश्न नंबर 418 है, जो सबको एक समान देखता हो उसे समदर्शी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 419 है, जो सबको प्राप्त हो सके उसे सर्व सुलभ बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 420 है, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसे सधवा या फिर सौभाग्यवती बोलते हैं। प्रश्न नंबर 421 है, एक ही जाति को सजातीय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 422 है, अब उच्च वर्ग का शासन को शामतानशाही बोलते हैं। प्रश्न नंबर अब 423 है, अपनी इच्छा अनुसार आचरण करने वाले को स्वेच्छाचारी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 424 है, जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो उसे स्त्रैण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ने वाले को संश्लेषण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब जिसके बारे में संदेह हो उसे संदिग्ध बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अब कुछ शर्तों पर कार्य कराने का समझौते को हम संविदा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अब दो भिन्न तत्वों के मिलन से उत्पन्न को संकर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान को संगम बोला जाता है। अगला प्रश्न है, साथ कार्य करने वाले को सहकर्मी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो सबके उपयोग के लिए हो उसे सार्वजनिक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से काम करता हो उसे सव्यसाची बोला जाता है। प्रश्न नंबर 433 है, एक ही माता के पेट से उत्पन्न होने वाले को सहोदर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान या सही समय पर होने वाले को सामयिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 435 है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे स्थावर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सब जगह समान रूप से होने वाले को सार्वभौम बोलते हैं। और अगला प्रश्न है, किसी से आगे निकल जाने की प्रबल इच्छा को स्पर्धा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो अपने आप उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो स्मरण देखने रखने योग्य हो उसे स्मरणीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन या ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोला जाता है। प्रश्न नंबर 441 है, पसीने से उत्पन्न होने वाले को स्वदेज बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अपने भरोसे रहने वाले को स्वावलंबी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 443 है, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वान्नतः सुखाय बोला जाता है। अगला प्रश्न है, समान आयु के लोग को समवयस्क बोला जाता है। प्रश्न नंबर 445 है, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाले को स्थानापन्न बोला जाता है। प्रश्न नंबर 446 है, प्राणों पर संकट लाने वाले को संघातिक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 447 है, हाथ की कारागरी को बोलते हैं हस्त कौशल या हस्त लाघव। प्रश्न नंबर 448 है, हित चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सरलतापूर्वक हाथ में आ जाने वाले पुस्तक को हस्तपुस्तिका बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसने अच्छे कार्य के लिए प्राण दे दिए हों उसे हुतात्मा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य हो उसे क्षम्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें उसे क्षितिज बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो भूख से व्याकुल हो उसे क्षुधातुर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, क्षण भर में
नष्ट हो जाने वाले को क्षणभंगुर बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जो जानने योग्य हो उसे ज्ञातव्य बोलते हैं। अगला प्रश्न, नाक से रक्त बहने का रोग को नक्षीर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को शस्त्र बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा में प्रवेश करने को अतिक्रमण बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो दबाया ना जा सके उसे अदम्य बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक लिया जाता है उसे अधिभार बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, सरकार द्वारा घोषित या सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना को अधिसूचना बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, नीचे की ओर मुख किए हुए उसे अधोमुख बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, नीचे की ओर खींचने वाले को अपकर्ष बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो किसी की ओर मुख किए हो उसे अभिमुख बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे अभिजात बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, किसी वस्तु का भीतरी भाग को अभ्यंतर बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, सरकार द्वारा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देने को क्या बोलते हैं, उसे अवमूल्यन बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न अब है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, अपने हिस्से अंश के रूप में कुछ दान करना उसको अंशदान बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, वर्ष का अभाव होने को अनावृष्टि बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, पृथ्वी की वह शक्ति जो सभी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, गणित के जानकार को गणितज्ञ बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो विलंब या टाल मटोल से काम करें उसे दीर्घसूत्री बोलते हैं। प्रश्न नंबर 479, दो वेदों को जानने वाले को द्विवेदी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 480, तीन वेदों को जानने वाले को त्रिवेदी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 481, चार वेदों को जानने वाले को चतुर्वेदी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 482, सदा प्रसन्न रहने वाला या कला प्रेमी नायक को धीर ललित बोला जाता है। प्रश्न नंबर 483, शक्तिशाली दयालु और योद्धा नायक को धीरोदात्त बोला जाता है। प्रश्न नंबर 484, बहुत चंचल दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाले नायक को धीरोदात्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर 485 है, पिता की हत्या करने वाले को पितृहंता बोलते हैं। प्रश्न नंबर 486 है, 16 वर्ष की लड़की को षोडशी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 487 है, सत्य के प्रति आग्रह को सत्याग्रह बोलते हैं। प्रश्न नंबर 488, बिजली की तरह चमकना विद्युत प्रभ होता है। अगला प्रश्न है, रात को न दिखाई देने वाले रोग को रतौंधी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयं सेवक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, हृदय की विदीर्ण या फिर विदीर्ण को हम तोड़ने भी बोलते हैं, करने वाला को हृदय विदारक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी भुजाएं बड़ी हो उसे महाबाहु बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जो सम्मान के योग्य हो उसे माननीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, माता की हत्या करने वाले को मातृहंता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मेघ की तरह आवाज़ करने वाले को मेघनाद बोला जाता है। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अधिक प्रचलन में होने की स्थिति को मुद्रास्फीति बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता हो उसे यायावर बोलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तन या बदलाव लाने वाले को प्रवर्तक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, वात पित्त और कफ का दोष को त्रिदोष बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता को तकावी बोला जाता है। फ्रेंड्स, हमारे 500 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव पे जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास थोड़े से प्रश्न बचे और हमारा जो आज का वीडियो है पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा 501 है, शीत मंद और सुगंधित वायु को त्रिविध वायु बोलते हैं। प्रश्न नंबर 502 है, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो उसे दार्शनिक बोला जाता है।
प्रश्न नंबर 503 है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित बोलते हैं। प्रश्न नंबर 504 है दैव या भाग की बात जानने वाले को ज्योतिष को हम दैवज्ञ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 505 है देखने की इच्छा को दिदृशा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 506 है अपने प्राण स्वयं लेने वाले को आत्मघाती बोला जाता है। प्रश्न नंबर 507 है दूसरों के लिए स्वयं को संकट में डालने वाले को आत्मोत्सर्ग बोला जाता है। प्रश्न नंबर 508 है आदि से अंत तक को आद्योपांत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 509 है जो तत्काल कविता की रचना कर दे उसे आशु कवि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 510 है पानी में लगने वाली आग को बड़ा अग्नि बोलते हैं। जो देने योग्य हो उसे देय बोलते हैं। प्रश्न नंबर 512 है जिसका उत्तर खोजने पड़े उसे पहेली या फिर प्रहेलिका बोलते हैं। प्रश्न नंबर 513 है आकाश या गगन को छूने या चूमने वाले को गगनचुंबी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 514 है आशा से अधिक को आशातीत बोलते हैं। प्रश्न नंबर 515 आढ़त का व्यापार करने वाले को आड़तिया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 516 है आग से झुलस मतलब झुलसा हुआ को अग्नि दग्ध बोलते हैं। प्रश्न नंबर 516 हो गया हमारा। 517 है किसी कथा के अंदर आने वाली दूसरी कथा को अंतरकथा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 518 किसी वस्तु का अंदरूनी भाग को अभ्यंतर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 519 है घटनाओं का पूर्ण लेखा जोखा को इतिवृत्त बोलते हैं। प्रश्न नंबर 520 है करुण स्वरों में चीखने को चीत्कार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 521 निश्चित लंबाई के कपड़े को थान बोला जाता है। प्रश्न नंबर 522 है निश्चित शर्तों पर काम करने का समझौते को संविदा बोलते हैं। प्रश्न नंबर 523 है गुरु के समीप रहने वाले विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 524 है शुल्क बचाकर चोरी से माल बेचने वाला उसको हम तस्कर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 525 जो वन में घूमता हो उसे वनचर बोला जाता है। प्रश्न नंबर 526 है जो भूमि के अंदर का ज्ञान रखता हो उसे भूगर्भवेत्ता बोला जाता है। प्रश्न नंबर 527 है भूमि के अंदर संबंधित को भूगर्भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है जो पहले ना देखा गया हो उसे अदृश्य पूर्व बोला जाता है। अगला प्रश्न है जो पहले ना सुना गया हो उसे अश्रुत पूर्व बोलते हैं। अगला प्रश्न है जो बात कानों को कड़वी लगे उसे कर्णकटु बोलते हैं। अगला प्रश्न है जो उक्ति बार बार कही जाती हो उसे पुनरुक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो सुनने में मधुर हो उसे श्रुतिम धुर कहते हैं। अगला प्रश्न है जिसके नीचे रेखा खींची गई हो उसे रेखांकित बोला जाता है। अगला प्रश्न है जमीन पर चित्र या सजावट की कला को अल्पना बोला जाता है। अगला प्रश्न है दही घी और शहद का मिश्रण को मधुपर्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है मोर जैसी आंखें वाली को मयूराक्षी बोलते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा नाटक जिसमें गीतों की संख्या अधिक हो उसे गीत रूपक बोला जाता है। अगला प्रश्न है जिस स्त्री के पति और पुत्र जीवित हो उसे पुरंधरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है क्रोध करने वाली स्त्री को भामिनी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 540 है जिसमें अपार जल हो उसे महोदधि बोलते हैं। प्रश्न नंबर 541 है दोपहर का सूर्य को मार्तंड बोलते हैं। प्रश्न नंबर 542 है शरद ऋतु की बरसात को महावट बोला जाता है। प्रश्न नंबर 543 है यज्ञ की रक्षा करने वाले को मखत्राता बोलते हैं। अगला प्रश्न है वो पुरुष जो पूर्व रूप से विकसित न हुआ हो उसे वह पुष्प जो पूर्ण रूप से विकसित न हुआ हो उसे मुकुल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 545 है मानने के लिए की गई विनती को मनुहार बोलते हैं। प्रश्न नंबर 546 है एक साथ दो संतानों का जन्म को यमल या फिर यमला बोलते हैं। प्रश्न नंबर 547 है जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं उसे लोम हर्षक बोला जाता है। प्रश्न नंबर 548 है चाट कर खाने योग्य पदार्थ को लेह बोलते हैं। प्रश्न नंबर 549 है भाषण देने में चतुर वाग्मी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 550 है व्यर्थ का विवाद अथवा कहाँ सुनी को वितंडावाद बोलते हैं। अगला प्रश्न अब प्रशंसा के बहाने निंदा करना को हम व्याज श्रुति स्तुति बोलते हैं। अगला प्रश्न है चांदनी रात को शर्वरी बोला जाता है। अगला प्रश्न है सृजन करने की इच्छा को शिश्रषा बोला जाता है। अगला प्रश्न है प्राणों के लिए संकट वाले को संगातिक बोलते हैं। अगला प्रश्न है जमानत करने वाले को प्रतिभू बोलते हैं। अगला प्रश्न है निराश या पराभूत किया हुआ को प्रतिहत बोलते हैं। अगले प्रश्न है श्वेत कमल को
पुंडरीक बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, बिना अधिकार के पराई वस्तु प्राप्त प्रयोग करने वाले को परिभोक्ता बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, शरणागत की रक्षा करने वाले को प्रणत पाल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आपत्ति के समय का कर्तव्य को या फिर धर्म को अपद्य धर्म बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है उसे उदयाचल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अब बदला चुकाना या प्रतिकार की इच्छा को प्रतिचिकीर्षा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, करने और ना करने योग्य कर्म को कृत्याकृत्य बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली बोलते हैं। अगला प्रश्न, लाल कमल को हम कोगनद बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसकी गर्दन शंख की तरह हो उसे कादबू ग्रीवा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, केवल पेट भरने वाले को कुक्षी भर बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके अंग प्रत्यंग जल गए हों उसे जलती तांग बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, चैतन्य रूप की माया को चिदविलास बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सम्मान बचाने के लिए किया गया अग्नि प्रवेश को जौहर बोलते हैं। अगला प्रश्न अब है, बर्तन बनाने वाले को ठठेरा बोला जाता है। अगला प्रश्न अब है, पक्षपात की दृष्टि से विचार किया गया उसे दुर्दृष्ट बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जो काया दृष्टि पुष्टि हो उसे पेशल बोलते हैं। प्रश्न नंबर 574 है, जिसे अधिक बकवास करना ना आता हो उसे अप्रगल्भ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 575 है, वह बात या भाव जिसे प्रकट करने की इच्छा हो उसे अभिप्रेत बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस वस्त्र को पहना न गया उसे अपरहत बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ज्यों का त्यों को अविकल बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हों उसे आप्तकाम बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋषि के द्वारा कहा गया वचन को आर्ष वचन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, जिसके अहंकार का नाश हो गया हो उसे अंतगर्भ बोला जाता है। अगला प्रश्न है, अपने आप को धोखा देना को आत्मवंचना बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजिया रखने की जगह को हम इमाम बाड़ा को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋण देने वाले व्यक्ति को उत्तम वर्ण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, निरंतर ऊंचा उठने की इच्छा को उदिशा बोला जाता है। अगला प्रश्न है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता बोलते हैं। अगला प्रश्न है, बर्तन बेचने वाले को कसेरा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे जूता बोया न गया हो उसे हम आकृषित बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बिना हल से जोते उगने वाली फसल को आकृष्ट पच्चिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जैनियों का सूर्यास्त के पहले होने वाले भोजन को उथाऊ बोला जाता है। अगला प्रश्न है 590 हमारा है, पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसे अथमना बोलते हैं। प्रश्न नंबर 591 है, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए उसे अध्यर्थ बोलते हैं। प्रश्न नंबर 592 है, जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे हम अधमर्ण बोलते हैं। प्रश्न नंबर 593, पूर्व लिखित पत्र का स्मरण करने हुए पत्र को अनुस्मारक बोलते हैं। प्रश्न नंबर 594, बिना देख रेख का जानवर को अनेर या फिर अनेरा बोला जाता है। प्रश्न नंबर 595 है, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत बोला जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 546 है, जिसकी कीमत ना हो उसे अनर्घ बोला जाता है। प्रश्न नंबर 597, जो वश में न हुआ हो उसे अनायत बोला जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 598 है, दूसरों के हित जीवन का त्याग को आत्मोत्सर्ग बोला जाता है। प्रश्न नंबर हमारा 599 है, कभी निष्फल ना होने वाले को अमोघ बोलते हैं। और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 600 है, हमारा अवैध संतान जो होती है उसको हम जारज बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इम्पोर्टेंट 600 क्वेश्चंस जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ये हमारे एग्ज़ाम में पिछले जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और जो इस वीडियो की जो PDF है और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उन सभी की PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए, उसमें ये PDF मिल जाएगी, आपको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और चैनल को, अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।